प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जीवित रखा है और एक बहुत बढ़िया समय दिया है कि परमेश्वर के वचन को आज हम बांट सके। हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित और पवित्र ईश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए आपकी ओर से मिला है। पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे लीड करना पिता, ताकि जो भी मैं बोलूँ पिता, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बोलूँ पिता, और हर एक सुनने वालों के साथ रहना पिता, ताकि हर कोई पिता जो कोई आपके वचन सुन रहे पिता, उनके जीवन में आपके वचन काम कर सके, आपके पवित्र आत्मा काम कर सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर न्याय के बारे में कभी पक्षपात नहीं करता है और परमेश्वर ने हर एक के लिए न्याय ठहराया है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी नीति नियमों को पालन करें और न्याय के अनुसार चलें। भाई और बहनों और मित्रों, फरीसियों के कुछ शिष्य थे जिन्होंने यह सोचा कि हम जाके यीशु मसीह की परीक्षा लेंगे और यह फरीसी लोग यह दाव पेश में थे कि कैसे भी करके यीशु मसीह को दोषी ठहराए। तो यीशु मसीह को किस तरह से फंसाने का काम करते थे, आओ हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। मत्ती 22 में 16 से लेके 22 तक, मैथ्यू 22 वर्स 16 to 22। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से दिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके 5 एक दीनार ले आए। उसने उससे पूछा, यह आकृति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। हम
तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। भाइयों बहनों और मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह को परखने का काम कर रहे थे लोग। और वचन 16 में बता रहे कि प्रभु, आप किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो। और यह लोग पूछने लगे, क्या हमें टैक्स भरना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, एक सिक्का दो, और पूछा, इस सिक्का के ऊपर किसकी आकृति है और किसका नाम है? तो वहाँ पर कैसर का नाम और उसकी आकृति था। यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। भाई और बहनों और मित्रों, हम कई प्रकार के व्यापार करते हैं, कई प्रकार के संस्थाएं चलाते हैं, और कई प्रकार के चीज़ें हम करते रहते हैं। पर क्या होता है कि उनके साथ साथ में हम टैक्स चुराते हैं। और वह परमेश्वर का जो है वह हम परमेश्वर को भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम नियम के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, जो सरकार की ओर से है। जो केसर का है वो उसको भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम उसके विरुद्ध में भी गुनाह कर रहे हैं। तो भाई और बहनों और मित्रों, जरूरी है कि हमें हमारा जो भी आवक का जरिया है, उसका जो भी टैक्स लगता है वह हमें भरपाई करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए, हमें स्तुति और महिमा का वर्णन करते रहना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, वो आत्मा हमें परमेश्वर को वापस देना चाहिए। बहुत सारे धन संपत्ति ये पृथ्वी पे पड़ी रहेगी, वह हमारे साथ नहीं आएगा, पर हमारे साथ आने वाला है वो हमारी आत्मा, जो परमेश्वर के सामने हाजिर होने वाली है। तो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे, और सरकार का जो है वो सरकार को दे। अब हम हर एक नियमों का पालन करें, जो सरकार की तरफ से उस नियम को भी पालन करें, और परमेश्वर की ओर से जो नियम है
उसको भी पालन करें। और परमेश्वर देखो हमें आशीषों से भर देगा और परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखेगा। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो सरकार का है वो सरकार का दो। जिसका हक है उसका हक, जिसका अधिकार है उसको अधिकार दो, क्योंकि परमेश्वर वही हमसे इच्छा रखता है, वही हमसे अपेक्षा रखता है। God bless you. Have a wonderful day.